नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नरेश जी के ट्रिक पर। साथियों, क्या आपका भी सपना है पीटीटी परीक्षा 2024? बिल्कुल जी हाँ, क्यों नहीं, सपना तो होना ही। हर इंसान का एक अलग ही जुनून होता है, एक जज्बा होता है कि मेरा भी एक लक्ष्य है, उस मंजिल तक मुझे जाना है। जी हाँ, आपका भी लक्ष्य होगा पीटीटी परीक्षा 2024, तो आपके लिए क्लास बेहद फायदेमंद साबित होने वाली, इसलिए इस क्लास को एंड तक आपको वॉच करना है। बिल्कुल सीखेंगे कुछ नया हर दिन, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। बढ़ रहे हैं आज के क्लास के पहले सवाल की ओर। बिल्कुल इसका उत्तर आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका उत्तर क्या सही रहने वाला। पहला सवाल आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो गया है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और उत्तर बताने की पूरी भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूछा जा चुका है, करणी माता का मंदिर कहाँ है? अजमेर में, बीकानेर में है, क्या बाड़मेर है, क्या जालोर है? तो इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला साथी? सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, करणी माता का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से शो होने जा रहा है। बिल्कुल मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा लोक देवता के रूप में मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर क्या? रुणीसा, बाड़मेर, पाली या फिर खरनाल। जी हाँ, इसका सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला साथी? इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, मल्लिनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो बाड़मेर। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है। बिल्कुल अग्नि नृत्य क्या पूछा गया साथियों? अग्नि नृत्य पूछा गया। अग्नि नृत्य का संबंध है रामदेव जी से, तेजा जी से, जसनाथ जी से या फिर दादू दयाल से? तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट बनता है, जसनाथ जी। ये बीकानेर के कतरिया शहर में अग्नि नृत्य इनका संबंध है। बिल्कुल इनका जो नृत्य होता है वह अग्नि पर किया जाता है। इनके जो सिद्ध पुरुष होते हैं बिल्कुल वो नृत्य यहाँ पर करते हैं। जी आप बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है। पढ़ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। आपको उत्तर बताना है कि सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या जगत उदयपुर में, क्या जयपुर, क्या गागरोन झालावाड़, क्या अजमेर? चारों में से क्या सही निकल कर आ जाता है? तो बिल्कुल पुष्कर जो कि अजमेर। ऑप्शन डी आपका राइट बनता है। पुष्कर में इनका सावित्री माता जी का क्या मंदिर बना हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, आरबीसी का जीवन काल होता है? जी हाँ, लाल रक्त कोशिका आपने साइंस में खूब पढ़ा होगा। इनका जीवन काल जी, इनकी अवधि कितनी होती? 60 दिन होती, 120 दिन होती, 150 दिन होती है या फिर 80 दिन होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 120 दिन। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। उसके बाद बेचारी क्या मर जाती हैं, मर के गिर जाती हैं। बिल्कुल इनकी जीवन अवधि खत्म। 120 दिन का मतलब साथियों 2 महीने। जी हाँ, 2 महीने के बाद आरबीसी बेचारी क्या मर जाती हैं। उसके बाद नया जन्म लेने वाले आरबीसी निर्मित होती रहती है। इस प्रकार से इनका जीवन स्तर चलता रहता है। बिल्कुल खेलेंगे कूदेंगे और एक दिन जरूर पढ़ते पढ़ते जीत भी जाएंगे। बिल्कुल हौसला बनाए रखना साथियों। रोजाना की क्लास 10-15 मिनट की होती है, लेकिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली। लगातार हमारे साथ जुड़ने वाले स्टूडेंट एक दिन जरूर ये कमेंट करके बताएंगे कि हमारा सर सिलेक्शन हो गया। उस दिन खुशी नहीं, बिल्कुल उस दिन एक अलग ही उत्सव होगा। मारवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है? बिल्कुल जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर या फिर बीकानेर? इसका सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला साथियों? इसका सही उत्तर निकल कर ऑप्शन सी बिल्कुल जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव लगता है। बात कर लेते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर में लगता है साथियों क्या? मरु महोत्सव। बाड़मेर की क्या? थार महोत्सव। इसी प्रकार से बीकानेर में कौन सा महोत्सव लगता है आपको बता सकते हैं कमेंट करके? बिल्कुल बता सकते हैं ना। यहाँ पर कौन सा लगता है साथियों? ऊंट महोत्सव लगता है। वेरी गुड, वंडरफुल, शानदार, मजा आ गया भाई। बट अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, सुंदरी कोटी कहाँ स्थित है? बिल्कुल पूछा गया क्या सुंदरी कोटी कहाँ है? जोधपुर में, टोंक में, भरतपुर या फिर झालावाड़? तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बनता है। टोंक में सुंदरी कोटी स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, फौजी की देवी। जी हाँ, आर्मी, आर्मी मैन, मैं बनूंगा आर्मी। आर्मी, आर्मी की देवी कौन सी? कैला देवी क्या? नहीं बिल्कुल। चिल्ला माता? नहीं भैया। करणी माता? नहीं भैया। तनोट माता? यस, वंडरफुल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। तनोट माता है। तनोट माता, इनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है साथियों। बिल्कुल इनको फौजी की भी देवी कहा जाता है, आर्मी की देवी कहा जाता है। बिल्कुल बट अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, राजस्थान में सांबर झील कहाँ है? खारे पानी की झील। बिल्कुल आपने खूब पढ़ा होगा सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अलवर, उदयपुर या फिर जयपुर? तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। जयपुर में खारे पानी की झील है, सांबर झील है। यहाँ से 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। ये भी आपको नोट कर देना है। बिल्कुल राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो
सांभर और भारत की तुलना की जाए तो भारत में इनका सेकंड स्थान आ जाता है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, उदय सिंह का पुत्र है। जी हाँ, खूब पढ़ा होगा आपने इतिहास में उदय सिंह, उनका पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप था, रतन सिंह था, कुंभा था या फिर राणा सांगा? बिल्कुल महाराणा प्रताप, उदय सिंह का पुत्र था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का पुत्र कौन था आप बता सकते हैं कमेंट करके? बिल्कुल अमर सिंह। कौन था साथियों? अमर सिंह था वो, अमर सिंह प्रथम। बिल्कुल अमर सिंह प्रथम था वो, महाराणा प्रताप का पुत्र था। और महाराणा प्रताप किनके पुत्र थे? तो उदय सिंह के। बिल्कुल याद रखना आपको, ये भी कई कबार पूछ लिया जाता है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश हो रहा है, बम नृत्य संबंधित हैं। जी किस क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है? मेवात, मालवा, हाड़ौती या फिर मेवाड़? ऑप्शन है बिल्कुल मेरे हिसाब से राइट बनता है, ऑप्शन है यहाँ पर राइट। बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है साथियों? अलवर। और साथ साथ में अलवर के साथ साथ बात की जाए तो भरतपुर में। कहाँ पर साथियों? अलवर और भरतपुर इन क्षेत्र में किया जाता है। जो मेवात क्षेत्र लगा हुआ होता है वहाँ पर ये बम नृत्य किया जाता है। बिल्कुल। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, टोटी क्या लिखा हुआ है? टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या कान में, हाथ में, कमर में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो टोटी कान में पहनी जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है साथियों। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, ढोल नृत्य। भाई जी हाँ, ढोल, ढोल कहाँ का संबंध है? ढोल का, ढोल नृत्य का संबंध कहाँ से? शेखावटी से क्या? नहीं। मेवाड़ से क्या? नहीं। शुरू से क्या? नहीं। जालोर से क्या? हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि ऐसी क्लास प्रतिदिन आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, प्रतापगढ़ की, ब्यावर की या फिर बिनमाल की? तो थेवा कला की बात की जाए तो प्रतापगढ़, ऑप्शन बिल्कुल बी यहाँ पर राइट बनता है। जोधपुर की तो बादला प्रसिद्ध है। बिल्कुल। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, बिल्कुल, पेड़ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जी हाँ, क्या पूछा गया साथियों? पेड़ अनुसंधान संस्था कहाँ? बीकानेर में, टोंक में, उदयपुर में या फिर भरतपुर? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अविकानगर टोंक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यहाँ पर पेड़ अनुसंधान संस्था स्थित है। बट रहे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क, जी हाँ, मस्तिष्क आपका भी हमारा भी, जितने भी मनुष्य उनका मस्तिष्क होता है ना साथियों, उनका वजन कितना है? 1 kg, 1.2 kg, 5.6 kg, 1.4 kg? बिल्कुल ऑप्शन डी राइट बनता है। करीबन 1400 साथियों ग्राम की बात की जाए तो इतना मस्तिष्क का हमारा वजन होता है। ये कितना पुरुषों में पूछा गया साथियों। यदि महिलाओं की बात की जाए तो उनमें 1200 ग्राम होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ राइट बन जाएगा, लिखा होता है यहाँ पर लड़कियों या फिर महिलाओं में। लेकिन मनुष्य में ओवरऑल पूछा गया तो आप करीबन याद रख सकते थे 1300 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। इसी प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, अशोक गहलोत, जी हाँ बिल्कुल, जादूगर, जिसे आप क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। उनका संबंध किससे? पत्रकार है क्या अशोक गहलोत? नहीं रे भाई, कहाँ है पत्रकार? खेल, बिल्कुल खेल से तो कोई मतलब नहीं। वैज्ञानिक, नहीं नहीं नहीं, इनको वैज्ञानिक नहीं कह सकते आप, तो क्या कहेंगे? राजनेता। बिल्कुल राजनेता है, तो राजनीतिक में से जुड़े हुए राजस्थान के सीएम है। बिल्कुल, तो इनको राजनेता से रिलेटेड किया जा सकता है। बिल्कुल। इनको जादूगर के अलावा क्या आप कह सकते? कमेंट करके बता सकते क्या अशोक गहलोत को जादूगर के अलावा और किस नाम से आप पुकारते हो? बिल्कुल, मैं कमेंट बाद में पढ़ लूँगा आपका, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा इनसे रिलेटेड। बिल्कुल, ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं बोलूँगा, जादूगर की मैंने उपाधि एक दे दी, अब ज़्यादा दूंगा तो साथ में क्या, यदि वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया और पहुँचते पहुँचते अशोक जी गहलोत के पास पहुँच गया तो वो मुझे भी डांटेंगे कि ऐसा मेरे ऊपर क्यों कमेंट कर रहा है भैया। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप कमेंट कर देना, आपको कोई नहीं डांटेगा, ये जिम्मेदारी मेरी। बिल्कुल। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, ऐतिहासिक स्थल पद्मनी महल, जी हाँ आपने सुना होगा पद्मनी महल, बिल्कुल पढ़ा भी होगा। पद्मनी महल कहाँ स्थित है? पाली में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या राजसमंद? बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ राइट बनता है, चित्तौड़गढ़ में पद्मनी महल स्थित है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है साथियों, कैप्रा हिरकस, जी हाँ एक वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, किस पशु का वैज्ञानिक नाम है साथियों? वो है कैप्रा हिरकस। क्या बकरी का है, गाय का, भैंस का, भेड़ का? बिल्कुल बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैप्रा हिरकस है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पेश होने जा रहा है, बिल्कुल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस होती है वो कब मनाई जाता है? बिल्कुल ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से क्या? 1 जनवरी को, 2 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 15 दिसंबर को? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
बट अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने कोलायत झील स्थित है। जी हाँ, क्या पूछा गया साथियों, कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में या फिर हनुमानगढ़? तो बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनता है। बट अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? बिल्कुल पटवों की हवेली क्या शुरू में नहीं, टोंक में नहीं, जोधपुर में नहीं, जैसलमेर? यस, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। पटुआ की हवेली जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर नथमल की हवेली भी स्थित है, साथ ही साथ यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली भी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बट अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान में स्थित सभ्यता नहीं है। जी कौन सा राजस्थान में स्थित सभ्यता एक नहीं पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर आप। तो कौन सी नहीं है? बैराठ है बिल्कुल जयपुर में। लोद्रवा नहीं भैया, ये गुजरात में, ये नहीं है राजस्थान है। आड़ बिल्कुल उदयपुर, बागौर जो कि भीलवाड़ा, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बन जाता है। बट अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने कोई भी नदी प्रवाहित जिला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कौन सा जिला जहाँ पर नदी प्रवाहित नहीं होती? जालौर में होती, यस। उदयपुर में हाँ, राजसमंद में हाँ, लेकिन बीकानेर और चूरू ऐसे जिले यहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। बट अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध है। जी हाँ, 24 बाणिया ग्रंथ लिखा था, लोक देवता थे, किसने लिखा था? देवनारायण जी से नहीं, तेजा जी ने नहीं, बाबू जी ने नहीं, रामदेव जी ने। यस भाई, ऑप्शन डी राइट बनता है। रामदेव जी ने 24 बाणिया ग्रंथ लिखा था, ये कवि भी थे। बट अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने बिल्कुल साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 30 अप्रैल को, 1 जनवरी को, 30 मार्च को या फिर 30 जून को? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। साथियों यदि इस पीडीएफ की क्लास की पीडीएफ की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप से। जल्दी से आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के कर ले, और वीडियो को लाइक भी कर ले, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर ले। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।